हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। वक्रों y का वर्ग बराबर x प्लस एक तथा y का वर्ग बराबर माइनस एक्स प्लस एक के अनुमानित ग्राफ खींचिए तथा उनके बीच घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। तो प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। मुख्य अवधारणा में हम सबसे पहले ये जो वक्र दिए गए हैं इन वक्र को बनाना सीखेंगे। देखिए, वाई स्क्वायर बराबर 4ax ये एक मानक रूप में परवलय का समीकरण होता है। और यहाँ पर अगर हम इसका मतलब ग्राफ बनाना चाहें तो ये कुछ इस प्रकार से बनेगा, जिसका शीर्ष जो होगा वो मूल बिंदु पर होगा, अर्थात 0 0 पर इसका शीर्ष होगा और यह एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा की तरफ खुलेगा। ये बातें आप याद रखें। यदि मैंने ऐसा वक्र लिखा वाई स्क्वायर बराबर माइनस का 4ax, तो यहाँ पर देखिएगा ये भी मानक रूप में है। यहाँ से अगर हम इसका चित्र बनाना चाहें तो इसका शीर्ष भी 0 0 होगा, परंतु यह एक्स अक्ष की ऋण दिशा की तरफ इसका मुंह खुलेगा, यूं कह सकते हैं आप। आइए अब जो वक्र दिए गए हैं उन्हें हम लिखते हैं और उसको और अच्छे से समझते हैं। तो पहला वक्र क्या दिया गया है, यह है वाई का वक्र वाई का वर्ग बराबर एक्स प्लस एक। इसे मैं समीकरण एक बना देता हूँ। दूसरा दिया गया है वाई का वर्ग बराबर माइनस का एक्स प्लस एक। ये दूसरा समीकरण मैंने इसको बना दिया। सबसे पहले जब भी हम वक्रों के मध्य का क्षेत्रफल निकालने का प्रयास करेंगे हमें इनका प्रतिच्छेद बिंदु निकालना पड़ेगा। हम प्रतिच्छेद बिंदु के लिए समीकरण एक और दो को हल करते हैं। तो समीकरण एक व दो से इन दोनों की सहायता से हम इनका प्रतिच्छेद बिंदु निकाल सकते हैं। तो दोनों वाई स्क्वायर के बराबर है तो दोनों को बराबर कर देंगे। तो एक्स प्लस एक बराबर हो जाएगा माइनस का एक्स प्लस एक। एक से एक कट जाएगा, एक्स का मान कितना आ गया 0। और यदि यदि एक्स बराबर हम 0 रखते हैं, तब यदि एक्स का मान 0 रखा तो वाई का मान हमें क्या मिल जाएगा, वाई का मान मिल जाएगा प्लस माइनस एक। तो इस स्थिति में प्रतिच्छेद बिंदु हमारे पास आ गए। तो यहाँ लिख सकते हैं हम प्रतिच्छेद बिंदु। प्रतिच्छेद बिंदु दोनों वक्रों के लिए हमने यहाँ पर ज्ञात कर लिए हैं। तो जो प्रतिच्छेद बिंदु होंगे उसमें पहला बिंदु होगा 0, 1, या सीधे हम दोनों को मिला के भी लिख सकते हैं 0, प्लस माइनस एक। अब हम इसका दोनों के वक्र बनाते हैं। तो वक्र बनाने के लिए देखिए ये मैंने एक वाई एक्स बना लिया, यहाँ पर हमने एक्स अक्ष ले लिया। अब समझिएगा जो हमारा पहला वक्र है, देखिए इसमें यदि हम x प्लस एक की तुलना 0 से करेंगे तो x का मान माइनस एक आएगा, अर्थात इसका जो शीर्ष होगा, इसका शीर्ष वो कितना होगा -1, 0। और यहाँ x का मान धनात्मक है तो ये x अक्ष की धनात्मक दिशा की तरफ मुंह अपना ओपन करेगा या खोलेगा। और दूसरे में देखिए यदि हम इसकी तुलना 0 से करते हैं -x प्लस एक की, तो इस स्थिति में जो शीर्ष आएगा इसका वो होगा, x का मान हमें एक मिलेगा तो ये 1, 0 हो जाएगा। और चूंकि यहाँ x का मान ऋणात्मक है तो ये x अक्ष की ऋणात्मक दिशा की तरफ खुलेगा, यूं कह सकते हैं आप। तो देखो दोनों से संबंधित मैं डायग्राम यहाँ पर बनाता हूँ। मैं कुछ इस प्रकार से बनेगा। देखिए ये मैं पहला परवलय बना रहा हूँ। उसके बाद जो दूसरा परवलय होगा, ये जो बिंदु होगा कौन सा होगा, ये होगा -1, 0 होगा। और ये एक अक्ष के धनात्मक दिशा की तरफ अपना मुंह ओपन कर रहा है या खोल रहा है। दूसरा जो वक्र बनेगा वह कुछ इस प्रकार से होगा, उसको भी मैं बना देता हूँ। देखिए यह कुछ इस प्रकार से होगा, ये बन गया। और ये जो बिंदु होगा ये होगा 1, 0। और चूंकि यहाँ x का मान ऋणात्मक था इसलिए x अक्ष की ऋणात्मक दिशा की तरफ इन्होंने इसका मुंह खुला है। अब प्रतिच्छेद बिंदु की बात करें तो प्रतिच्छेद बिंदु क्या आया है इसका, देखिए ये बिंदु क्या होगा 0, 1। और ये बिंदु क्या होगा, ये बिंदु होगा 0, -1। हमें इनके मध्य का जो क्षेत्रफल निकालना है मैं उसे छायांकित कर देता हूँ। तो ये जो भाग है आपके सामने इसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। देखिए ये भाग जो है छायांकित करना है हमें, इनके मध्य का ये पूरा भाग छायांकित होगा। संपूर्ण भाग हमें यहाँ पर निकालना पड़ेगा। ये भाग होगा हमारा छायांकित, ये बीच में मूल बिंदु भी है। तो हम ये कहेंगे कि ये तो हमारा पहला वक्र था और ये हमारा क्या है, दूसरा वक्र है। सीमाओं की बात करेंगे तो
जो पहला वक्र होगा उसमें सीमा कितनी होगी, -1 से 0, और दूसरे वक्र में सीमा होगी 0 से 1। और हम इसके एक शख्स के ऊपर का भाग निकालेंगे और उसमें 2 का गुणा फिर कर लेंगे। तो यही बात यहाँ पर लिखने वाला हूं मैं कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल, यहाँ पर लिख देते हैं हम छायांकित भाग का क्षेत्रफल। छायांकित भाग का क्षेत्रफल। छायांकित भाग का क्षेत्रफल के लिए जैसा मैंने आपसे कहा कि सबसे पहले हम सीमा निकालेंगे, -1 से 0 हो जाएगी, और यहाँ पर होगा y dx, और यहाँ पर y का मान कहाँ से रखेंगे हम, यहाँ से y का मान रखेंगे समीकरण 1 से। मैं लिख देता हूँ इस बात को कि यहाँ पर हम समीकरण 1 से रखेंगे y का मान, समीकरण 1 से, ये लिख दिया है मैंने। इसको मैं ऐसे भी लिख देता हूँ। उसके बाद फिर हमें इसमें से जोड़ना पड़ेगा, तो ये होगा प्लस। अब अगली जो सीमा होगी देखिए वो 0 से, ये भाग जो हम निकालेंगे ना, ये वाला भाग, तो ये 0 से 1 तक की सीमा लेंगे, तो ये होगा 0 से 1। यहाँ पर भी होगा y dx, और यहाँ पर y का मान कहाँ से रखेंगे हम, यहाँ से y का मान रखेंगे समीकरण 2 से। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर हम समीकरण 2 से, ये लिख भी सकते हैं आप और नहीं भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब ये भाग जो होगा ये एक शख्स के ऊपर का होगा, परंतु हमें कितना चाहिए, हमें तो नीचे का भी भाग चाहिए, तो हम इस दोनों में ही 2 का गुणा कर देंगे, तो 2 का गुणा इसमें भी हो जाएगा। देखिए यहाँ लिख देता हूँ मैं, इसमें होगा 2 का गुणा और इसमें भी हो जाएगा 2 का गुणा। तो ये अब हमारा पूरा छायांकित भाग यहाँ पर आ चुका है। तो आइए अब हम इसको हल करते हैं। तो अब मैं लिखता हूँ सबसे पहले 2, उसके बाद सीमा क्या है इसकी, -1 से 0, और यहाँ से y का मान कितना निकलेगा, देखो यहाँ से y का मान निकलेगा पहली समीकरण से वर्गमूल x प्लस 1, तो इसको लिख देंगे वर्गमूल के अंदर x प्लस 1, और ये हो जाएगा dx। उसके बाद फिर से लिखेंगे प्लस का 2, यहाँ पर सीमा है 0 से 1, और उसके बाद यहाँ पर y का जो मान निकलेगा वो निकलेगा वर्गमूल के अंदर -x प्लस 1, तो ये हो जाएगा माइनस का x, या 1 माइनस x लिख लेते हैं, इसको सही रहेगा, और ये हो गया dx। अब हम इनका समाकलन कर देंगे, तो 2 होगा, ये वर्गमूल x का समाकलन का अर्थ होगा x की घातांक 3/2 है, तो जब x प्लस 1 की घातांक 3/2 होगी तो इसका समाकलन क्या, सॉरी बच्चों 1/2 होगा, तो 1/2 होगा तो समाकलन कितना हो जाएगा, 3/2 इसकी घातांक में, तो ये हो जाएगा x प्लस 1, और इसकी घातांक कितनी हो जाएगी 3/2, और बटे में भी कितना आएगा 3/2, तो उसको हम क्या लिख लेंगे, या मैं लिख देता हूँ यहाँ पर बटे में भी आ जाएगा 3/2, और यहाँ पर जो सीमा होगी वो कितनी होगी, -1 से 0 हो जाएगी। उसके बाद फिर प्लस यहाँ पर होगा 2, जब हम इसका समाकलन करेंगे तो देखो यहाँ x का गुणांक माइनस में है, तो यहाँ पर हमें माइनस चिन्ह का प्रयोग करना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पर प्लस की जगह क्या लगा देता हूँ, माइनस लगा देता हूँ, क्योंकि यहाँ गुणांक चाहिएगा हमें, तो यहाँ मैंने माइनस लगा दिया। उसके बाद जब हम इसका समाकलन करेंगे तो समाकलन क्या होगा, 1 माइनस एक्स, और इसकी घातांक कितनी है 3/2, और बटे में भी कितना आ जाएगा, बटे में भी आ जाएगा 3/2, और यहाँ पर जो सीमा होगी वो 0 से कितनी होगी 1 होगी। तो यह बात आपके समझ में आ जाना चाहिए। मैं इस कोष्टक को और बड़ा कर देता हूँ बच्चों, अगर ये छोटा कोष्टक लग रहा है आपको तो इस कोष्टक को हमने बड़ा कर दिया है। अब हम इसको अच्छे से हल करेंगे। देखिए ये बात समझ में आ गई आपके, यहाँ x का गुणांक -1 था, मैं चाहूँ तो सूत्र भी लिख देता हूँ कि जो मेरे समाकलन का सूत्र यहाँ पर प्रयोग में लेके आया हूँ वह सूत्र कौन सा है, कि हम जानते हैं x की घातांक n dx का जो समाकलन होता है वह होता है, यहाँ लिख देता हूँ मैं, x की घातांक n प्लस 1, और बटे में आता है n प्लस 1 प्लस c, और ध्यान रखना पड़ता है कि यहाँ n का मान कभी भी क्या हो, -1 के बराबर नहीं हो। तो इस बात के आधार पर मैंने इसका समाकलन किया है, यह आपको याद होना चाहिए। तो अब यहाँ पर सीमाएं रखते हैं और इसको आगे बढ़ाते हैं। तो आइए सबसे पहले ये जो 3/2 है ये ऊपर जाके 2/3 हो जाएगा, मतलब यहाँ पर हमें 4/3 मिल जाएगा, तो बराबर लिख देता हूँ मैं 4/3। और अब हम सबसे पहले सीमा कौन सी रखेंगे, 0 रखेंगे। जब 0 रखेंगे तो ये 1 की घातांक 3/2 अर्थात ये 1 हो जाएगा, तो यहाँ पर तो लिख दिया मैंने 1। उसके बाद माइनस, अब कितना रखेंगे यहाँ पर, अब यहाँ पर रखेंगे -1, -1 रखोगे तो ये तो पूरा ही 0 हो जाएगा, तो ये -0 हुआ, यहाँ पर कोष्टक हमने बंद कर लिया। उसके बाद देखते हैं यहाँ पर -2, और ये देखो 2 ऊपर जाएगा तो ये भी माइनस का 4/3 हो जाएगा, तो यहाँ पर लिख दिया हमने माइनस का 4/3, ये लिख दिया।
अब हम सीमा का प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले एक रखेंगे, जैसे इसमें एक रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये तो जीरो हो जाएगा, तो ये लिख दिया मैंने जीरो। उसके बाद फिर माइनस, अब कितना रखेंगे, अब हम इसके अंदर जीरो रखेंगे, तो जीरो रखेंगे तो ये एक की घातांक 3/2 अर्थात एक ही हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा एक। तो अब आप ये कह सकते हो कि यह आया 4/3 और ये माइनस माइनस प्लस होके ये भी कितना आ जाएगा, 4/3। दोनों को जोड़ सकते हैं हम, दोनों का लघुत्तम 3 ही आएगा। इसका अर्थ हुआ कि हमारा उत्तर आ चुका है। हमारा उत्तर आया 8 और बटे में आया है 3 और क्षेत्रफल है तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पर कि वर्ग इकाई। और यही हमारे प्रश्न का उत्तर होगा। आशा करता हूँ आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।